यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे। ढाबा में खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, ये बताना होगा। इस मामले में अब 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस चर्चा के बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढाबा मालिकों, फल विक्रेताओं, फेरी वालों समेत खाद्य विक्रेताओं को भोजन या सामग्री का प्रकार प्रदर्शित करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिकों की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि यदि याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को जोड़ते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। जानिए सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हरिकेश राय और एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। ये एनजीओ सिविल राइट्स के लिए काम करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस ने सभी रेस्तरां, ठेला और सभी भोजनालयों के मालिकों का नाम बताने के लिए कहा गया है। हालांकि हंगामे के बाद इसमें कुछ नरमी बरती गई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया है और इसे छलावा बताया। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा के लिए ये एक छद्म आदेश है। अगर दुकानदार अपना नाम नहीं लिखते हैं तो उन पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि दुकानें चाय की हैं और कुछ फल दुकानदारों की भी हैं। सिंघवी ने कहा कि आप किसी रेस्टोरेंट में मेनू के आधार पर जाते हैं, न कि ये देखकर कि कौन परोस रहा है। राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किया उसके पीछे उद्देश्य यही है कि पहचान के आधार पर बहिष्कार किया जाए। ये वो गणतंत्र नहीं है जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी। सिंघवी ने कहा कि यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं और सभी धर्मों के लोग यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मदद करते रहे हैं। ये आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? एनजीओ की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि इस आदेश का कोई वैधानिक आधार नहीं है और इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। हर चाय की दुकान और सड़क किनारे अन्य दुकानों पर कर्मचारियों और मालिकों के नाम लिखने का निर्देश देना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। दरअसल पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों की नाम प्लेट लगाने का निर्देश दिए थे। बाद में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में इस आदेश को लागू कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया। योगी सरकार के इस कदम की न सिर्फ विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू और आरएलडी समेत अन्य पार्टियों ने भी आलोचना की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये आदेश सांप्रदायिक और विभाजनकारी हैं और इसका उद्देश्य मुसलमानों और अनुसूचित जातियों को उनकी पहचान बताने के लिए मजबूर करके उन्हें निशाना बनाना है।